दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी डिलीवरी मायके में नहीं ससुराल में होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरी माँ बहुत शांत है, सूरबी, कहीं बाहर आती जाती भी नहीं। मैं चाहता हूँ जब तुम यहाँ आओगी तो उनकी सबसे अच्छी मित्र बनना। हाँ अमित, कह सूरबी हर बार बात टाल देती, न उनके विषय में कुछ पूछती न उत्सुकता जताती। सब भाई बहन मित्रों के बीच मजाक चलती, सास पद ही ऐसा है। कितनी भी सीधी माँ हो, सास बनते ही एक रोब अपने आप आ जाता है। आज के जमाने में कोई सीधा नहीं होता सूरबी, तू तो शुरू से एक दूरी बना कर रखना, नहीं तो सीधी सास के चक्कर में तेरा बैंड बजने वाला है। सबकी बातों से अनुभव लेकर सूरबी विदा होली। ढेर सारे अनुभव थे और उनसे जुड़े पूर्वाग्रह नई नई थी, इसलिए सबको बहू रानी का साव सड़ रहा था। रिश्तेदार उसके इर्द गिर्द बैठ अपना करीबी रिश्ता बता अपनी सांप छोड़ रहे थे। इन सब के बीच रस्मों रिवाज भी निभाए जा रहे थे। सास बड़ी साव से बहू को बार बार पूछ जाती, ताई सास ने बहू को अगली रस्म बताते हुए कहा, बहू तुम्हारी मम्मी ने सब बड़ों के पाव सुनने के लिए पैसे रखे होंगे, निकाल सब के पाव सुन लो। सूरबी अवाक रह गई, उसे माँ ने न ऐसे किसी रस्म के विषय में बताया था और न पाव सुनने के पैसों का जिक्र किया था। सभी अपरिचितों के बीच सब में करीबी खुद की सास ही नजर आ रही थी। उसने आंसू भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा, वो भी बहू की अंतर्दशा समझ रही थी। पास गई तो धीरे से उसने कहा, मम्मी जी, या तो मम्मा इस रिवाज के बारे में नहीं जानती थी या फिर पैसे रखना भूल गई। कोई बात नहीं, तुम किसी से कुछ मत कहना। सास ने 100 की गड्डी जेठानी के हाथ में देकर कहा, ये लो जीजी। सूरबी ने पैसों का पर्स मुझे आते ही पकड़ा दिया था। दिन बीतने लगे, चाहे पहली रसोई हो या कहीं कोई गलती, सासू माँ हमेशा सूरबी के साथ खड़ी होती। ऐसी कोई वजह उसे ढूंढे से भी नहीं मिल रही थी जहां वो सास का सीधापन बेटे के आगे झुठला सके। सूरबी मित्रों की हिदायत के अनुसार सास के साथ कम ही बैठती। पहले पग फेरे की रस्म थी, माँ ने मुहूर्त के हिसाब से बुलाया था, लेकिन अमित के मनाई करने पर सूरबी का मन दुखी हो गया। सास ने बेटे को समझा बूझा सूरबी के साथ जाकर उसे खुश रखने को कहा। अपने घर पहुंच वो वहां 1-2 दिन रुकी। उसने अपनी परम मित्र को सारी बात बताई, ये भी कि व्यस्तता के कारण यहाँ
का मना करने पर मेरी सास बहुत गुस्सा हुई और अमित को मेरे साथ जबरदस्ती भेजा। मित्र ने तपाक से कहा, अरे सूरबी, मम्माज बॉय है तुम्हारा पति, तभी तो तुम्हें ना कहने के बाद माँ के कहने से आ गया। ऐसी महिलाएं अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ती। बच्चों के आगे अच्छाई दिखा उन्हें खुद से बांधे रखती हैं। अब सूरबी का अमित से यही झगड़ा होने लगा। मम्मी चाहती ही नहीं है कि आप मेरे कहने से कोई काम करे। उन्हें तो महान बनना है, समझ आने लगी है मुझे वो और उनका सीधापन। सास ने बहू बेटे की सारी बात सुन ली। आज खाने की टेबल पर जब अमित मम्मा रोटी लाओ बोला तो तपाक से बोली, मम्मा नहीं सूरबी, कब तक मुझे आवाज मारता रहेगा। उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। अब मैं सास हूँ, थोड़ा आराम तो मुझे भी चाहिए। जानती हूँ तेरी बचपन की आदत इतनी जल्दी नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हें शुरुआत तो करनी होगी। सूरबी को भी तो महसूस हो घर में उसका पद, जिम्मेदारी सब बढ़ गई है। अमित समझ गया, माँ ने उनकी बात सुन ली थी। बहू से बोली, बेटा ये तुम्हारी जिंदगी का एक नया मोड़ है, अनजान रास्ता है जहाँ हर जना नया मिलेगा। बहुत से मोड़ मिलेंगे और बहुत से लोग रास्ता बताने वाले। तुम्हें किसी की बातों में उलझ गुमराह हो, हर मोड़ में मुड़कर नहीं देखना। ये जिंदगी तुम्हारी है, अपने साथी और उचित मोड़ दोनों को तुम्हें अपने विवेक से सुन आगे बढ़ना है। और मुझे विश्वास है तुम निश्चित रूप से सही साथी और सही रास्ते का चुनाव करोगी। तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक साथी के रूप में या माँ के साये के रूप में मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ रहूंगी। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए या नहीं। बहू भी सास के इशारे को समझ रही थी। समय बीतने लगा, घर में हर समय खुशनुमा माहौल रहता। बहू को 5वां महीना था, पिहर गई हुई थी। पता चला पाव फिसल, पेट के बल गिरने से गर्भपात हो गया है। घर वालों की सास को बताने की हिम्मत न थी, क्योंकि जबरदस्ती जिद कर सूरबी को कुछ दिन के लिए ले गए थे। मम्मी ने घबराते हुए और अफसोस जताते हुए सास को ये दुखद समाचार बताया। उनका पहला प्रश्न था, सूरबी कैसी है? उसे तो कुछ नहीं हुआ, मैं मिलने आना चाहती हूँ। सास बहू दोनों गले लग खूब रोई। रो मत सूरबी, जिसे हमने देखा ही नहीं उससे कैसा मोह। तुम सुरक्षित हो, भगवान का आशीर्वाद रहा तो तुम्हारी गोद जल्द ही फिर भर जाएगी। मम्मी भी अफसोस जता रही थी। न हम लाते न ये सब होता। ये सब छोड़िए बहन जी, किस्मत में जो लिखा होता है वो जरूर होकर रहता है। हो सकता है ये दुर्घटना वहाँ घटी होती। बस आपसे एक गुजारिश है, बहू को मेरे
साथ भेज दीजिए। वहाँ मेरे डर से या लिहाज से उचित खान पान का ध्यान रखेगी या आपकी ममता उसके दर्द को पुस्कारेगी तो इस घटना से उबर नहीं पाएगी। कुछ समय बीत गया। सास ने सुरभि की बहुत सेवा की। दोनों एक दूसरे की परम मित्र बन गई। घर खुशियों से महक उठा। 3 साल बीत चुके हैं। सुरभि लेबर रूम में है। बाहर बैठी सास ने नर्स ने कहा, आंटी जी इतना क्यों घबरा रही हो? सब अच्छा होगा। बच्चा वजनी है इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। चिंता में घुली सास बेचैन थी। इतने में डॉक्टर ने आकर कहा, बधाई हो आप नानी बन गई। पूछेगी नहीं क्या हुआ है? सास के तनाव भरे चेहरे में प्रश्न था, सुरभि कैसी है? बिल्कुल ठीक है। जानना नहीं चाहोगी क्या हुआ है? जानती हूँ सुरभि जैसी प्यारी सी एक गुड़िया, उसी के लिए मन्नत मांगी थी। 3 बेटे हैं मेरे और पहली दोनों बहुएं बाहर रहती हैं। उनके भी 2-2 बेटे। हमारे घर की लक्ष्मी एक लक्ष्मी ले आई। आप सास हैं इनकी हद है। सास बहू का इतना प्यारा रिश्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर सब समझ का फेर हैं। अपनाने से तो पराए भी अपने हो जाते हैं, तो फिर सास बहू का रिश्ता क्यों नहीं? मैंने हमेशा अपनी बहू को महत्व दिया तो आज मेरे बेटे भी मेरे हैं। एक सास की सबसे अच्छी मित्र उसकी बहू होती है। हर तकलीफ में दोनों का साथ हर घड़ी होता है, पर सूझबूझ दोनों तरफ से दिखानी होती है। रिश्ते को इतना बदनाम किया हुआ है कि छोटी सी बात भी फसाद का विषय बन जाती है। थोड़ा आप झुके और अगली को झुकाए नहीं। हर बात समझाए तो निश्चित रूप से रिश्ता मजबूत होगा। उसे बेटी नहीं बहू का अधिकार व पद दे, सम्मान व अपनेपन के अलावा किसी को और क्या चाहिए? पोती को गोद में लेती उससे पहले बहू की तकलीफ समझ उसे सीने से लगा लिया। सास बहू का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता है। बस अपनेपन से एक दूसरे को समझे। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।